Hello everyone, this is Geetu from Giggles Clinic and my own space. So आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ दैट इज कि आप अपने बच्चों का आई कांटेक्ट ड्यूरिंग कॉन्वर्जेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. वी ऑल नो कि आज आई कांटेक्ट पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों में लाना एक डिफिकल्ट टास्क बन चुका है. सबसे पहले आप ये देखिए कि दो मेन रीजन हम मान के चलते हैं जिन वजह से बच्चा आई कांटेक्ट नहीं देता है. सबसे पहला है शाइनेस. हो सकता है कि बच्चे में शाइनेस हो. आप ये देखिए कि आपका बच्चा कहीं ज्यादा शाई फील तो नहीं करता जिन वजह से भी वो एक इंटरेक्शन करने में उससे प्रॉब्लम होती हो. दैट्स वाई वो आई कांटेक्ट ना दे पाता हो. सेकेंड रीजन हम ये मान के चलते हैं कि कहीं बच्चे का डेवलपमेंट डिले तो नहीं है, वो अभी सही से बच्चे की अभी डेवलपमेंट नहीं हो पाई. दैट्स वाई वो आई कांटेक्ट नहीं दे पाया. सो ये दो मेन रीजन हम ये मान सकते हैं जिनकी वजह से बच्चे का जो आई कांटेक्ट है ड्यूरिंग कॉन्वर्जेशन वो इम्प्रूव नहीं हो पाता है. अब हम बात करते हैं कि आई कांटेक्ट को हम कॉन्वर्जेशन में इम्प्रूव कैसे करवा सकते हैं बच्चों की. एक सबसे अच्छी टिप है जो आई कांटेक्ट को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल करती है, दैट इज स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट. आप अपने बच्चे का कोई भी जो रेनफोर्सर है आप उसे यूज करके आप कह सकते हैं कि मैं वो आपको दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे को ये कॉन्टेस्ट है कि आपने कंटिन्यूसली मेरे को देखना है. या फिर हम कहें कि आप अपने बच्चे को ये कंडीशन रख सकते हैं कि जब भी आप मुझसे बोलेंगे मेरी आईज में देख के बोलेंगे देन आई विल गिव यू दिस रेनफोर्सर. सो इस तरह से भी आप बच्चे का आई कांटेक्ट ले सकते हैं, लेकिन आप ये रेनफोर्सर रेगुलर बेसिस पे ना यूज करें. कोशिश करिए कि स्टार्टिंग में हमें आपने 5 टाइम्स रेनफोर्सर यूज किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप 5 to 4 देन 4 से 3 पे, 3 से 1 पे जाइए. रेनफोर्सर का यूज बहुत कम करिए. बट आपको लग रहा है कि बच्चे का थोड़ा सा इशू जो है वो मेजर है, सो इस लेवल को ठीक करने के लिए आप रेनफोर्सर का यूज कर सकते हैं. बच्चे से बात करते टाइम कोशिश करिए कि अपना जो सीटिंग लेवल है वो हमेशा बराबर का रखिए. कभी भी बच्चे से बात करते हुए उस स्टेज पर जब आपको पता है कि बच्चा अभी आई कांटेक्ट नहीं देता, तो हमेशा अपना सीटिंग लेवल या फिर कॉन्वर्जेशन का जो हम लेवल कह सकते हैं वो हमेशा इक्वल रखिए, जिससे कि आप बच्चे का जो आई कांटेक्ट है वो इजीली कैच कर पाएंगे. नेक्स्ट हम बात करें कि बच्चे के साथ आप इमिटेशन कराइए. इमिटेशन कहने का मतलब ये है कि डू दिस इस तरह से कि बच्चा आपको आई कांटेक्ट देगा कि डू दिस. जब आप एक सडन से ये एक्टिविटीज कराएंगे कि टच नोज ना बोल के कि आपको ये देख कर करना है, तब भी आप बच्चे का आई कांटेक्ट ले पाएंगे. और आप चाहें तो बच्चे को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं कि आप जब भी बात करेंगे हमेशा आईज टू आईज करेंगे. इट मीन्स कि जब भी आप किसी से भी बात करेंगे तो उन्हें देखकर बोलेंगे. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको करके भी आप बच्चे का एक हम कह सकते हैं कि आई कांटेक्ट गेन कर सकते हैं, जैसे फेस पेंटिंग. आप चाहें तो अपने फेस डायरेक्ट फेस पे भी ये करवा सकते हैं, जिसे हम मेकअप कहते हैं कि आप जैसे चाहो मेरे फेस को कुछ भी कर दो कि आईज पे, नोज पे. तो इस तरह से भी बच्चा आपको देखता है. और आप चाहें तो एक पेपर पे फेस बना दीजिए और आप बच्चे से ये कह सकते हैं कि देखो मेरी नोज कहाँ पर है वो बनाओ, आईज कहाँ पे है, ये वाली आईज कहाँ पे है. और आप साथ में एक ऐसी अट्रैक्टिव बिंदी लगा सकते हैं जिससे देख के बच्चा आपको आई कांटेक्ट देता है. आप चाहे तो वो पेपर पेंसिल पे भी करवा सकते हैं कि देखो मैंने कौन सी कलर की बिंदी लगाई है, उसकी शेप कैसी है, वो सर्कल में है या फिर लॉन्ग है. इस तरह से भी आप चाहें तो अपने बच्चे का आई कांटेक्ट गेन कर सकते हैं. आप चाहें तो बच्चे को बोर्ड गेम्स खिला सकते हैं, स्विंग करा सकते हैं. स्विंग पे आप पीछे से बच्चे को पुश करिए तो भी बच्चे का आई कांटेक्ट आपको गेन हो सकता है.
बच्चे का आई कांटेक्ट लेने के लिए आप बच्चे का कोई फेवरेट टॉय, फेवरेट फूड हम कह सकते हैं, जो भी बच्चे का रेनफोर्सर होता है, आप बच्चे की आई के पास ले जाइए और उसे बच्चा जब भी जैसे भी देखे आप उसी टाइम धीरे धीरे करके अपनी आई के पास लाइए, ताकि बच्चा भी आपको आई कांटेक्ट दे। इस तरह से आप बीच बीच में थोड़े टाइम पीरियड के बाद जब ये सब करने लग जाते हैं तो भी बच्चे का आई कांटेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। जब भी आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे ये टॉय चाहिए या उसे ये जो इसका फेवरेट फूड है वो खाना है, या कोई और किसी भी रीज़न से आपको इंसिस्ट करता है किसी बात के लिए, तो उस टाइम पे आप बच्चे को कहेंगे कि जो भी आपको चाहिए कि मम्मा की आंखों में देख के बोलो, मम्मा को देख के बोलो। सो इससे भी आप बच्चे का आई कांटेक्ट ले सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट योर चाइल्ड। जब भी आप बच्चे को कोई भी टास्क करा रहे हैं और आपने देखा कि पहले से उस कंसेप्ट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, सो डोंट फॉरगेट कि आपने बच्चे को अप्रिशिएट करना है, एक प्यारी सी नेचुरल स्माइल देनी है। आपकी आंखों में वो स्माइल बच्चे को दिख रही हो, जिससे आपका बच्चा आपकी तरफ आई कांटेक्ट जरूर देगा। जब उसे एक अपनेपन की फीलिंग आने लग जाती है, जब उसे ये लगता है कि अब आप उसके साथ स्टिक हैं, इट मीन्स कि फर्म है, लेकिन उस लेवल तक नहीं कि जिससे बच्चे को आपसे डर महसूस हो, उस लेवल के नहीं है, तो देखिए आपके बच्चे का आई कांटेक्ट आपको जरूर मिल जाएगा। ये मेरे फिस्ट में क्या है आपको पता है? यस करो। क्या है? इस तरह से जब आप बात करेंगे अपने बच्चे से एक्साइटेड से होके, जब आपकी आईज में, आपकी स्माइल में लगेगा कि आप बहुत एक्साइटेड है बच्चे से बात करते टाइम, तो वो भी आपको देख के एक्साइटेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जिससे आपको बच्चे का आई कांटेक्ट इजीली मिल जाएगा। बच्चे का आई कांटेक्ट गेन करने के लिए इसे हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे आप बच्चे को एक स्टोरी सुना रहे हैं और वो स्टोरी आप इतना ड्रामेटिकली सुनाइए कि बच्चा आपको देखे। जब आप बच्चे को बहुत अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपनी साउंड वोकलाइजेशन से, अपने हैंड जेस्चर से जब बच्चे को दिखाते हैं तो बच्चा भी आपको देखता है, क्योंकि उसे ये सब देखना अच्छा लगता है। सो जितना हो सके कभी भी आप बच्चे से कॉन्वर्सेशन के टाइम, स्टोरी सुनाते टाइम बच्चों के साथ बहुत ड्रामेटिकली होइए। बच्चे को सरप्राइज दीजिए जितना ज्यादा हो सके। बच्चे की डेली रूटीन में ऐसे मूवमेंट्स लाइए, रेगुलर बेसिस पे हम कहें कि कुछ भी ऐसा सिर्फ फेवरेट टॉय ना हो के कुछ ऐसे मूवमेंट्स जो बच्चे को, जैसे हम मान लीजिए कि खाने में ये पसंद है, तो आप अचानक से कभी भी वो लाके बच्चे को सरप्राइज कर दीजिए। बच्चे को मान लीजिए पार्क जाना पसंद है, तो सडन से एक प्लान बना के कि आओ चलो पार्क चलते हैं। इस तरह से एक सरप्राइज मूवमेंट जब बच्चे के लिए आता है तो वो ऑटोमेटिकली आई कांटेक्ट देना शुरू कर देता है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट कहने के लिए एक सिंगल वर्ड है, लेकिन इसके साथ वर्ड्स काफी जुड़े तो बच्चे का आई कांटेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग फूड, इंटरेस्टिंग प्लेस, इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग साउंड्स। इंटरेस्टिंग टॉपिक कहने से ये मतलब है कि हर बच्चे को एक ऐसी टॉपिक बहुत पसंद होता है जिसमें वो बात करते हुए खुद एक्साइटेड होता है। आपने बच्चे के वो टॉपिक देखना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको वो बात करते हुए एक्साइटेड फील होता है, इंटरेस्टेड फील करता है। जब आपको वो एरिया पता चल जाएगा कि आप बात करते हुए किसमें बच्चे को खुशी मिल रही है, तो आपको वो खुद ही आई कांटेक्ट देना शुरू कर देगा। इंटरेस्टिंग प्लेस। अब आपने ये ऑब्जर्व करना है कि आपके बच्चे को जब भी कहा जाए कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, तो वो कौन सी जगह बताता है, चाहे पार्क हो, मॉल हो या किसी रिलेटिव के घर हो। जब भी आपको ये पता चल जाए कि इन पॉइंट्स में से एक ऐसी फेवरेट जगह है जहाँ बच्चे को जाना सबसे ज्यादा पसंद है, सो आप
उससे रिलेटेड उन क्वेश्चंस पुट अप करें, और जब वो आंसर दे रहा हो तो आपने सिर्फ ये कहना है कि लुक एट मी और लुक इनटू माय आईज, और तब वो आंसर दे। इस तरह से भी आप बच्चे का आई कांटेक्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग फूड। इंटरेस्टिंग फूड, अब हम बात करते हैं आई कांटेक्ट में ये किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। जब भी आप बच्चे के सामने कोई भी ऐसा फूड जो बच्चे का फेवरेट हो उनके सामने लेके आए और बच्चा उसे देख के एक्साइटेड हो जाए, तो आपने वही ट्रिक अप्लाई करनी है कि आपको ये चाहिए तो आप पहले मेरी आईज में देख के बात करोगे, और उससे रिलेटेड जब भी आप कोई क्वेश्चन पुट अप करोगे तो उसका आंसर देते टाइम आप बच्चों को कहोगे कि आप मेरी आईज में देख के बोलोगे। इंटरेस्टिंग स्टोरीज, जब भी आप बच्चे को स्टोरी सुना रहे हो, चाहे वो क्रिएटिविटी से सुना रहे हो या फिर कोई ट्रेडिशनल स्टोरी सुना रहे हो, आपकी स्टोरीज में इतना ज्यादा ड्रामेटिकली होनी चाहिए, ड्रामा होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए कि बच्चा आपको आई कांटेक्ट खुद दे। फनी फनी साउंड्स निकालिए, अपने बच्चे की इंटरेस्टिंग साउंड्स को कैच करिए कि किस साउंड को देख के, किस साउंड को सुन के बच्चे को एक आई कांटेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए एक और टिप है, दैट इज फनी क्वेश्चंस। फनी क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने अपने हैंड में एक एप्पल लिया और आपने बच्चे को ये एप्पल देख के ये बोला कि आप बनाना खाओगे। इस तरह से जब आपने एक क्वेश्चन पुट किया कि बनाना खाओगे, तो बच्चे देखेगा कि बनाना कहाँ है, हैंड में तो एप्पल है। जब इस तरह से फनी क्वेश्चन भी आप बच्चे से पुट करते हैं, तब भी वो आपको देखते हैं कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। इससे भी आपको आई कांटेक्ट लेने में एक हेल्प मिल जाती है। आप फनी फनी साउंड्स यूज कर सकते हैं बच्चों से बात करते टाइम, या फिर हम कहें कि फनी फेसेस बनाइए जिससे बच्चा आपको देखे और वो स्माइल करे। और साथ में आप चाहें तो आप कॉन्वर्जेशन के टाइम जब आपको लगे कि बच्चे का ध्यान इधर उधर हो रहा है, देन आप एकदम से सडन से कह सकते हैं कि बच्चों मेरी आईज कहाँ पे है, वेयर इज ममाज आई एंड वेयर इज योर्स ब्यूटीफुल आईज। इस तरह के ये अलग अलग क्वेश्चन पुट करके भी आप बच्चे का आई कांटेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब पॉइंट आउट करेगा तो बच्चे को आपकी तरफ ऑटोमेटिकली देखना ही पड़ेगा। सेम साउंड्स के लिए भी आपने वही ट्रिक फॉलो करनी है कि आपने बच्चे की साउंड्स का इंटरेस्ट एरिया देखना है कि बच्चे को कौन सी साउंड सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं और उनके आंसर कहते हुए ये कह सकते हैं कि आपने लुक इनटू माय आईज, और आपने मेरी आईज में देख के इनका आंसर करना है। आप चाहें तो बच्चे का आई कांटेक्ट को बढ़ाने के लिए एक टिप ये भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज कि आप अपने बच्चे को कहिए कि जो भी मदर उनसे क्वेश्चन पुट करेंगी आपने उसका आंसर 1 वर्ड में देना है। बच्चा ज़्यादा आंसर फॉलो कर पाता है, 1 सेंटेंस में 2-3 वर्ड्स में कर पाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कि 1 वर्ड में आंसर देना है, और वो भी आंसर हमेशा आपको आईज में देख के ही देना है। सेम आपने यही टेक्निक फॉलो करनी है कि आप कोशिश करिए कि रेनफोर्सर इस्तेमाल करिए, और जब आपको लगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा रेनफोर्सर यूज करना भूल जाता है, तो दैट टाइम रेनफोर्सर ना यूज करके सबसे अच्छी टेक्निक है दैट इज एप्रिसिएशन। आप अपने बच्चे को जस्ट क्लैप करके, वाव करके, या फिर उसे हग करके, कडल करके भी आप बच्चे का उसे एप्रिसिएशन कर सकते हैं, उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। इससे भी बच्चे का आई कांटेक्ट जो है वो आपको मिल जाता है। आई होप कि जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं वो आप अपने बच्चों पे डेफिनेटली अप्लाई करेंगे और उनका आई कांटेक्ट गेन कर पाएंगे। थैंक यू।